दोस्तों, नाना क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। तो आज संडे है और संडे के दिन आपको उपलब्ध करवाया जाता है राजस्थान पुलिस कांस्टेबल के लिए स्पेशल महिलाओं व बच्चों के खिलाफ कानून व अपराध। तो इससे पहले 4 संडे के 4 पार्ट आपको उपलब्ध करवाए जा चुके हैं, 30-30 क्वेश्चन मुख्य तथ्य के साथ। आज हमारा 5 नंबर पार्ट है। तो हर संडे के दिन आपको महिला बाल विकास का टॉपिक उपलब्ध करवाया जाएगा। एक संडे और आएगा, आपको उपलब्ध करवाए जाएंगे। उसके बाद में हर रोज आपको 10 क्वेश्चन उपलब्ध करवाए जाएंगे। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है आपको और सारे विद्यार्थी लाइक कर दो ताकि हम सेशन की शुरुआत कर सके बढ़िया तरीके से। तो स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। अगर तैयार हो तो सारे थंबनेल कर दो फटाफट, क्योंकि सुबह 7 बजे का करंट अफेयर्स आपने देख लिया और 7:30 का कल का वीडियो भी आपने आंसर मिला लिया। पहला क्वेश्चन देखिए, राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ? महिलाओं के लिए राष्ट्रीय महिला आयोग, तो ये पारित कब हुआ था? जल्दी से कमेंट कर दो, मुझे थोड़ा बता दो और उसके बाद में मैं आपको स्टार्ट कर। तो 1990 में ये पारित हुआ था। ध्यान रखना, राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम 1990 की धारा 1 के अनुसार संक्षिप्त नाम विस्तार और प्रारंभ इसको किया गया। यह उस तारीख को प्रवर्त हुआ जिस समय केंद्र सरकार ने राजपत्र में अधिसूचना द्वारा इसको नियत किया था। तो 1992 में ये अधिनियम लागू हो गया था। ध्यान रखना, 90 को पारित हुआ था और 92 में लागू हुआ था। जिस प्रकार राजस्थान सरकार में 1999 में लागू हुआ था। दूसरा, राष्ट्रीय महिला आयोग के निम्नलिखित में से कौन से कार्य हैं? कौन कौन से कार्य हैं? तो ध्यान रखना, उपयुक्त सभी कार्य हैं। महिला की संवैधानिक और विधिक अधिकारों की रक्षा करना है, महिला के आवश्यक सुधारों के संबंध में सरकार को अपनी सिफारिश देना है, महिला के संवैधानिक और वैधिक अधिकारों की निगरानी करना है। तो सारे के सारे ये कार्य है और ये अधिनियम 1990 की धारा 10 के अनुसार ये सारे कार्य हैं। तीसरा, निम्न में से किस वाद में सुप्रीम कोर्ट ने कार्यस्थल पर महिलाओं में यौन शोषण को रोकने के लिए विस्तृत मार्गदर्शन सिद्धांत प्रस्तुत किया था? विस्तृत मार्गदर्शन सिद्धांत प्रस्तुत किया था, तो वो था विशाखा बनाम राजस्थान राज्य। विशाखा बनाम राजस्थान राज्य वाद था, उसमें यह सिद्धांत प्रयुक्त किया था। घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005 कब लागू हुआ? तो ये तो लगभग हर वीडियो में क्वेश्चन मिलता ही है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और आज जो मैं क्वेश्चन बता रहा हूँ ये क्वेश्चन एग्जाम में आ चुके हैं। कोई IAS RS वगैरह जहाँ भी सिविल सर्विस की क्वेश्चन परीक्षा होती है वहाँ क्वेश्चन आ चुके हैं। तो मैं ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करता हूँ 1990 के बाद जितने भी क्वेश्चन आए हुए हैं तो वो जहाँ तक मैं खोजने की कोशिश करता हूँ। तो इसका सही जवाब है 26 अक्टूबर 2006 को। तो घरेलू हिंसा से महिला संरक्षण अधिनियम 2005 की भारत की संसद द्वारा पारित एक अधिनियम है जिसका उद्देश्य है घरेलू हिंसा से महिला को बचाना है। तो 26 अक्टूबर 2006 याद ही रख लेना। घरेलू नातेदारी की परिभाषा दी गई है घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम की धारा किसमें? घरेलू नातेदारी की परिभाषा दी गई है कि घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम किस धारा में है? तो ध्यान रखना, धारा 2(6) में दी हुई है। धारा 2(6) का मतलब धारा 2(6) यानी कै से लेकर अड़ै तक 5 अंक हो गए और उसके बाद में छठा 6 हो गया। अब है इसमें क्या, देखिए, धारा 2(6) के अनुसार घरेलू नातेदारी से ऐसे दो व्यक्तियों के बीच नातेदारी अभिप्रेत है जो साक्षी गृहस्थी में एक साथ रहते हैं या किसी समय एक साथ रह चुके हैं जब वे रक्त संबंध द्वारा, विवाह द्वारा या विवाह या दत्तक ग्रहण की प्रकृति की किसी नातेदारी का संबंध रखते हैं। तो वो है धारा 2(ग) में क्या है? में प्रतिकार आदेश से संबंधित है। धारा 2(ग) में क्या है? अभिरक्षा आदेश से संबंधित है। और धारा 2(अ) क्या है? घरेलू घटना रिपोर्ट से संबंधित है। तो अगले अलग अलग रिपोर्टों के अलग अलग घरेलू हिंसा है, किसी के साथ दुर्व्यवहार किया जाता है या घर से बाहर निकाल दिया जाता है महिला को, वो सारी प्रक्रियाएं इसके अंदर होती है। संतान शब्द में कितने वर्ष की आयु के से नीचे का व्यक्ति अभिप्रेत है? संतान शब्द कितने वर्ष की आयु से नीचे? तो ध्यान रखना 18 वर्ष। 7 नंबर, संरक्षण अधिकारी कौन होंगे? संरक्षण अधिकारी कौन होंगे? तो ध्यान रखना, जहां तक संरक्षण अधिकारी होगा तो वो महिलाएं होगी, यथासंभव महिला को नियुक्त किया जाए। तो ध्यान रखना,
महिला यानी घरेलू हिंसा संरक्षण संबंधी प्रावधान में संरक्षण अधिकारी यथासंभव हो सके तो महिलाएं नियुक्त होगी। धारा 8 क्या कहती है? इस संरक्षण संबंधी धारा 8 कहती है कि राज्य सरकार प्रत्येक जिले में उतने संरक्षण नियुक्त करेगी जितना वह आवश्यक समझे। घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005 को किस धारा के अंतर्गत सुरक्षा अधिकारी की कर्तव्य और कार्य, किस धारा के अंतर्गत है कि सुरक्षा अधिकारी के क्या कर्तव्य होंगे, क्या कार्य होंगे? तो धारा 9 के तहत, धारा 9। तो धारा 9 के तहत संरक्षण अधिकारी के कर्तव्य होते हैं। अब होते क्या है देखो, किसी मजिस्ट्रेट को इस अधिनियम के अधीन उसके कृत्यों के निर्वहन में सहायता करना, बार साधक पुलिस अधिकारी या उस क्षेत्र की सेवा प्रदाताओं को हिंसा की शिकायत प्रतियां अग्रसित करना उसका काम होगा। यदि कोई संरक्षण अधिकारी मजिस्ट्रेट द्वारा निर्देशित उसके कर्तव्यों का निर्वहन करने में विफल रहता है तो वह दंडनीय होगा। अगर कोई संरक्षण अधिकारी है, मजिस्ट्रेट द्वारा उसको निर्देश मिल चुके हैं, फिर भी अपने कर्तव्यों को निर्वहन करने में विफल रहता है तो उसके लिए दंड क्या है? 1 वर्ष का कारावास या 20,000 रुपये जुर्माना या दोनों होगी। बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, तो ध्यान रखना। घरेलू हिंसा से महिला संरक्षण अधिनियम 2005 की धारा 33 के अनुसार यदि संरक्षण अधिकारी मजिस्ट्रेट के निर्देशों का पालन नहीं कर पाता या वो विफल हो जाता है तो 1 वर्ष का कारावास और 20,000 की सजा का जुर्माना है। राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम कब पारित हुआ? राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम, तो ध्यान रखना 31 जनवरी 1992 को पारित हुआ था। कब? 31 जनवरी 1992 को। राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम की किस धारा में आयोग के गठन का उपलब्ध है? आयोग के गठन का तो धारा 3। किसमें? धारा 3 के अनुसार राष्ट्रीय महिला आयोग का गठन केंद्रीय सरकार राष्ट्रीय महिला आयोग के नाम ज्ञात एक निकाय का गठन है। केंद्र सरकार किस नाम से? राष्ट्रीय महिला आयोग नाम से। धारा 3। राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम 1990 में कुल धाराएं, तो आज ज़्यादातर हम बात करेंगे राष्ट्रीय महिला आयोग पर। बहुत इंपॉर्टेंट एक संवैधानिक निकाय है, ध्यान रखना। और आपको पता होगा कि जैसे देश के अंदर राष्ट्रीय महिला आयोग होता है उसी प्रकार राज्यों में राज्य महिला आयोग होती है। कल परसों मैंने राजस्थान करंट अफेयर्स के 7 बजे के वीडियो में इंपॉर्टेंट फैक्ट में आपको राज्य महिला आयोग के बारे में बताया था, तो मुझे जल्दी से कमेंट करके बता दो राजस्थान में वर्तमान में 5वीं राज्य महिला आयोग के अध्यक्ष कौन है? जल्दी से कमेंट करके बता दो। तो कुल कितनी धाराएँ हैं? तो ध्यान रखना 17 धाराएँ हैं। राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम 1990 में कुल 17 तो धाराएँ हैं और 5 अध्याय हैं। कितने? 5 अध्याय। राष्ट्रीय महिला आयोग में कितने सदस्य होते हैं? तो ध्यान रखना राष्ट्रीय महिला आयोग में 6 सदस्य होते हैं। कितने? 6 सदस्य होते हैं। एक अध्यक्ष होता है प्लस 5 सदस्य होते हैं जो विधि या विधायन व्यवसाय बड़े संघ से अनुभव रखते हो उन्हें नियुक्त किया जाता है केंद्र सरकार द्वारा। राष्ट्रीय महिला आयोग में कितने सदस्य अनुसूचित जाति के होते हैं? अनुसूचित जाति के होते हैं तो कम से कम 1 होना चाहिए। कम से कम 1 सदस्य अनुसूचित जाति या फिर जनजाति SC या ST की महिला सदस्य होनी चाहिए। राष्ट्रीय महिला आयोग के सदस्यों की पदावधि होती है, तो आज सारी बातें इसी पे ज़्यादा गौर करेंगे हम। 3 वर्ष की होती है। कितनी? 3 वर्ष की। तो धारा 4 के अनुसार अध्यक्ष और प्रत्येक सदस्य 3 वर्ष से अधिक अवधि के लिए पद धारण करेगा। तो राजस्थान के राज्य महिला आयोग की वर्तमान अध्यक्ष सुमन शर्मा। राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम के अंतर्गत आयोग के कृत्य किस धारा से उपबंधित है? तो आयोग के जो कृत्य हैं वो धारा 10 से उपबंधित है। देखिए धारा 7 क्या है? में रिक्तियां आदि से आयोग की कार्यवाही का अधिविधि मान्य न हो, यानी अगर पद रिक्त हो जाता है तो सारे काम ढंग से चल जाए, ये धारा 7 में लिखा है। धारा 8 में क्या लिखा है? आयोग की समितियों के बारे में लिखा हुआ है। धारा 9 में लिखा हुआ है कोई भी प्रक्रिया आयोग द्वारा विनियमित की जाना संबंधित है, यानी आयोग कहेगा उसी के अनुसार से कोई प्रक्रिया आगे जारी होगी। राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम 1990 की किस धारा के अंतर्गत केंद्रीय सरकार आयोग से परामर्श करेगी? तो धारा 16 के अंतर्गत परामर्श करेगी। अब धारा 15 क्या है? तो इसमें आयोग की अध्यक्षता सदस्यों और कर्मचारियों का लोक सेवक होना। धारा 17 क्या कहती है? कि नियम बनाने की शक्ति से संबंधित है, कोई भी नियम बनाया जाएगा वो राष्ट्रीय महिला आयोग की शक्ति है। धारा 17। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सारे के सारे राष्ट्रीय महिला आयोग।
राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम के उपबंधों क्रियान्वयन के लिए कौन सा नियम बनाता है? कौन बनाता है नियम? तो केंद्र सरकार बनाएगी, क्योंकि राष्ट्र स्तर पर है तो केंद्र सरकार बनाएगी। तो ध्यान रखना, राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम की धारा 17(1) के अनुसार केंद्र सरकार इस धारा द्वारा नियम बना सकती है। घरेलू हिंसा से महिला संरक्षण अधिनियम को राष्ट्रपति से स्वीकृति कब प्राप्त हुई थी? राष्ट्रपति से। तो ध्यान रखना, 13 सितंबर 2005 को राष्ट्रपति की अनुमति मिली थी और 17 अक्टूबर 2006 से लागू हो गया, यानी जो भी आपको बताया था 26 अक्टूबर 2006 से लागू हो गया था सही रूप से। घरेलू हिंसा से महिला सुरक्षा अधिनियम में घरेलू हिंसा परिभाषित है, किस धारा में घरेलू हिंसा परिभाषित है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा धारा 3। धारा 3 के अंतर्गत घरेलू हिंसा में महिलाओं का शारीरिक दुरुपयोग, लैंगिक दुरुपयोग, मौखिक और भावनात्मक दुरुपयोग तथा आर्थिक दुरुपयोग शामिल है। सारे के सारे कौन कौन सी हिंसा? जो लैंगिक है, शारीरिक है, भावनात्मक है, मौखिक है, दुर्व्यवहार है, आर्थिक, सब धारा 3 में उल्लेखित है। तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट धारा हो सकती है। 21 नंबर देखिए, घरेलू हिंसा महिला संरक्षण अधिनियम 2005 के तहत संरक्षण अधिकारी को घरेलू हिंसा की जानकारी दी जाती है। तो उपयुक्त सभी समय पीड़िता भी दे सकती है, पीड़िता के रिश्तेदार भी दे सकते हैं, कोई भी व्यक्ति दे सकते हैं। तो धारा, ध्यान रखना, घरेलू हिंसा से महिला संरक्षण अधिनियम 2005 की धारा 4 के अंतर्गत कोई व्यक्ति जिसके पास यह विश्वास करने का कारण है कि घरेलू हिंसा हो चुकी है, तो वो समय पीड़िता तो हो सकती है, रिश्तेदार, कोई भी व्यक्ति शिकायत दर्ज कर सकता है। तो इम्पोर्टेंट, अब मुझे थंबनेल करके बता दीजिए कि क्या हर रोज़ आपको 10 क्वेश्चन महिला बाल विकास संरक्षण के मिलने चाहिए? सारे अगर सहमत हो तो मैं अगले 2-3 दिनों में आपको हर रोज़ 10-10 क्वेश्चन का वीडियो उपलब्ध कराऊंगा, ताकि जब तक राजस्थान पुलिस का पेपर हो, अपने जितने भी राजस्थान सिविल सर्विस या जहाँ भी क्वेश्चन हुए हैं सारे हम क्लियर कर सकें। सारे थंबनेल करो फटाफट और मुझे कुछ न कुछ जवाब दो कि हाँ शुरू होने चाहिए। 22 नंबर, घरेलू हिंसा से महिला संरक्षण अधिनियम 2005 के अंतर्गत घरेलू हिंसा की सूचना संरक्षण अधिकारी के लिए किए जाने का प्रावधान है। तो धारा 4, कौन सी धारा? 4। इसमें क्या है? तो ध्यान रखना, अधिनियम 2005 के अंदर घरेलू हिंसा की अगर सूचना संरक्षण अधिकारी को देने का प्रावधान धारा 4 में है, अभी मैंने आपको बताया था। घरेलू हिंसा से महिला संरक्षण अधिनियम 2005 के तहत आश्रय गृह प्रदान किए जाने का प्रावधान है। तो धारा 6 के अंतर्गत प्रावधान है। घरेलू हिंसा से महिला संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत प्रत्येक जिले में संरक्षण अधिकारियों की नियुक्ति की जाती है। प्रत्येक जिले में करेगा तो राज्य सरकार करेगी, क्योंकि जिले राज्य सरकार के अंडर में आते हैं। किस धारा के अंतर्गत? धारा 8 के अंतर्गत प्रत्येक जिले में संरक्षण अधिकारी की नियुक्ति करेगी राज्य सरकार। घरेलू हिंसा से संबंधित केंद्र और राज्य सरकार के कर्तव्य निर्धारण है। तो धारा 11 में केंद्र और राज्य सरकार के जो कर्तव्य होते हैं वो निर्धारित किए गए हैं। घरेलू हिंसा महिला सुरक्षा अधिनियम के अंतर्गत व्यथित व्यक्ति द्वारा अनुतोष प्राप्ति के लिए आवेदन का प्रावधान है। तो अनुतोष प्राप्ति के लिए प्रावधान है धारा 12 में। घरेलू हिंसा से संबंधित कार्यवाही का बंद कमरे में किए जाने का प्रावधान है। कार्यवाही का बंद कमरे का मतलब है कि ये जो कार्रवाई होगी तब तक किसी को सूचना नहीं मिलेगी कि क्या कार्रवाई चल रही है, क्या मामला था, कौन इसमें गवाह है, ये सारी कुछ। तो धारा 16 के तहत, किस धारा के अंतर्गत? धारा 16 के तहत की गई। घरेलू हिंसा से महिला संरक्षण अधिनियम के प्रावधानों के अंतर्गत व्यथित व्यक्ति प्रतिकार प्राप्ति का अधिकार है। वो व्यक्ति है, उसको अपने जो अधिकार प्राप्त होने वो किसके तहत? तो अनुतोष के अतिरिक्त प्रतिकर, अनुतोष के अतिरिक्त प्रतिकर। घरेलू हिंसा संबंधी मामलों में न्यायालय द्वारा पारित आदेश की प्रतियां की जाती है। तो निःशुल्क की जाती है। घरेलू हिंसा से जो न्यायालय द्वारा पारित आदेश होते हैं वो प्रतियां निःशुल्क मिलती है, उसका कोई मूल्य नहीं होता, ध्यान रखना। तो घरेलू हिंसा संबंधी मामलों में न्यायालय द्वारा पारित आदेश की जो प्रतियां होती है वो निःशुल्क प्राप्त होती है। धारा 24 के अंतर्गत न्यायालय आदेश देता है निःशुल्क प्रतियों के मामले।
30 घरेलू हिंसा से महिला संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत संरक्षण अधिकारियों और सेवा प्रदाताओं सदस्यों का लोक सेवा होना वर्णित है। किस धारा के अंतर्गत? तो भारतीय दंड संहिता की धारा 21 के अंतर्गत, भारतीय दंड संहिता की धारा 21 के अंतर्गत। तो ध्यान रखना, दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 21 के तहत राज्य सरकार किसी क्षेत्र विशेष के लिए कार्यपालक मजिस्ट्रेट की नियुक्ति कर सकती है। तो ये 30 क्वेश्चन आपको आज ज़्यादातर घरेलू हिंसा महिला से संबंधित और राष्ट्रीय महिला आयोग से संबंधित उपलब्ध कराए, क्योंकि स्पेशल एक ही आपको उपलब्ध कराने से क्या आप कन्फ्यूज नहीं होंगे। तो अब जल्दी ही 1-2 दिनों में हम कोशिश करेंगे कि आपको सुबह जो 8 बजे का कंप्यूटर और साइंस का वीडियो मिलता है, हो सकता है उसके जगह स्पेशल महिला बाल विकास के टॉपिक मिलते रहे। तो अच्छे तरीके से देखना, और शाम का टेस्ट आपको उपलब्ध हो जाएगा और 8:30 पर आपको वीडियो उपलब्ध हो जाएगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।